Hey lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only सहारा for DLED pupil teachers। तो चलो अब हम देखते हैं सोशियो फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन DLED सेकेंड ईयर का पार्ट 4 सॉल्व करके देखेंगे। इसमें आपके पास 8 क्वेश्चंस होंगे जिनमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा और आपको इसका आंसर 300 वर्ड में करना है। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नाही तालीम बाय हाईलाइटिंग इट्स रेलिवेंस इन टुडेज स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। तो चलो देखते हैं इसका आंसर। जस्ट अ सेकेंड। सो नाई तालीम या फिर जिसको हम कहते हैं बेसिक एजुकेशन, ये एजुकेशन फिलॉसफी है जो महात्मा गांधी ने 1937 में प्रपोज करी। इसको हम वर्ल्ड स्कीम ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं। नाई तालीम जो है वो एम्फसाइज करती है लर्निंग को थ्रू प्रोडक्टिव वर्क, जो आपके बच्चे के होलिस्टिक यानी कि टोटल डेवलपमेंट पे ध्यान देगा, जिसमें आपका बॉडी माइंड और स्पिरिट सब इंक्लूड होगा। इसमें क्राफ्ट नॉलेज मॉरल वैल्यूज भी इंटीग्रेट होगी सो दैट एजुकेशन मीनिंगफुल और सेल्फ रिलायंट बने। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका? लर्निंग थ्रू क्राफ्ट, की बच्चा जो है क्राफ्ट के जरिए सीखेगा। एजुकेशन जो है वो सेंटर्ड होगी और प्रोडक्टिव होगी मैनुअल वर्क के साथ, जैसे स्पिनिंग, वीविंग, एग्रीकल्चर या कारपेंट्री। देन डिग्निटी ऑफ लेबर, जब बच्चा ऐसा काम करेगा तो उसके अंदर, बच्चे के अंदर मैनुअल वर्क के लिए रिस्पेक्ट जागेगी और ये इंटेलेक्चुअल और फिजिकल लेबर को जो डिविजन है इसके बीच में, इसको रिमूव करेगा। देन सेल्फ रिलायंस, स्कूल जो है वो क्या बनेंगे? सेल्फ सपोर्टिंग बनेंगे बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स टू स्टूडेंट्स क्राफ्ट एक्टिविटीज। देन बच्चे की इसमें क्या होगी? इसमें बच्चे की होगी होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि यहाँ बच्चे की टोटल डेवलपमेंट होगी और ये फोकस करता है बच्चे की हर एक एक्सपेक्ट पे। देन मदर लैंग्वेज का हम मदर टंग का एज अ मीडियम यूज करेंगे सो दैट बच्चा जो है वो अच्छे से सारी चीज़ों को समझ पाए। नाउ रेलिवेंस देखे आज के टाइम पे, तो ये प्रमोट करता है वोकेशनल स्किल्स को। ठीक है, बच्चे के स्किल डेवलपमेंट होती है और एम्प्लॉयबिलिटी भी बच्चे को मिलती है। देन एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता है, बच्चा जो है वो लर्निंग बाय डूइंग करता है। ठीक है, करके बच्चा जो है सीखता है चीज़ों को। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बच्चे को मिलती है। ठीक है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होती है ये। ओके, सो नई तालीम जो है ये हाईली रेलिवेंट है आज के स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि ये एम्फसाइज करता है प्रैक्टिकल वर्क पे, सेल्फ रिलायंस पे और बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट पे, जिसकी वजह से बच्चा स्किल्ड, एथिकल और सेल्फ डिपेंडेंट बन पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन and how does understanding sociological perspective enhance educational practices and outcomes। आंसर देखते हैं इसका। सोशियोलॉजी और एजुकेशन जो है वो दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सोशियोलॉजी स्टडी होता है सोसाइटी का, सोशल रिलेशंस का और सोशल इंस्टीट्यूशन का, वाइल एजुकेशन क्या है? ये सोशल प्रोसेस है जिसके थ्रू बच्चे को नॉलेज, वैल्यू और कल्चर ट्रांसमिट होता है। एजुकेशन फंक्शंस विद इन सोसाइटी और ये डीपली इन्फ्लुएंस होता है सोशल स्ट्रक्चर, नॉर्म और चेंजेस से। देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द एम एंड फंक्शनिंग ऑफ एजुकेशन। रिलेशनशिप क्या है सोशियोलॉजी और एजुकेशन के बीच में? एजुकेशन जो है वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन होता है जिसके थ्रू कल्चर, ट्रेडिशन और सोशल वैल्यूज ट्रांसमिट होते हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन। इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, फैक्टर जैसे कास्ट, क्लास, जेंडर और रिलीजन जो है वो इफेक्ट करते हैं एक्सेस टू एजुकेशन को और लर्निंग अपॉर्चुनिटी को। देन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, स्कूल जो है वो एक्ट करता है एक एजेंसीज की तरह, एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन की तरह, जहाँ पर बच्चे एक साथ बैठ के अलग अलग वैल्यूज़ को भी सीखते हैं। टूल फॉर सोशल चेंज, एजुकेशन जो है वो हेल्प करता है इन रिमूविंग सोशल इविल्स और प्रमोट करते हैं इक्वालिटी और सोशल जस्टिस को। अब रोल क्या है सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का इन इन्हांसिंग एजुकेशन? ये प्रमोट करता है सबसे पहले तो इंक्लूसिव एजुकेशन को। ठीक है,
ये इम्प्रूव करता है टीचिंग स्ट्रैटेजी को, डेमोक्रेटिक वैल्यू को एनकरेज करता है, बेटर एजुकेशनल आउटकम्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो सोशियोलॉजी और एजुकेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग और डायनेमिक रिलेशनशिप शेयर करते हैं। अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इनेबल करती है टीचर को टू एड्रेस सोशल इनइक्वालिटी, इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना, और ये इम्प्रूव करता है एजुकेशनल आउटकम को इफेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीकल्चरलिज्म। मैं इसी में ही आपको साथ में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, बाद में बता पाऊँ ना बता पाऊँ, इसलिए इसी में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता रही हूँ, सो दैट आप प्रिपेयर कर लो तब तक। मल्टीकल्चरलिज्म इम्पॉर्टेंट रहने वाला है बहुत। तो मल्टीकल्चरलिज्म क्या होता है, हाउ कैन यू क्रिएट एन इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट आप कैसे क्रिएट करोगे, मेंटेन करोगे। इंक्लूजन होता क्या है, तो इंक्लूसिव टॉपिक ही आपको अच्छे से आना चाहिए और मल्टीकल्चरलिज्म भी अच्छे से आना चाहिए। दूसरी चीज़ है आपको एजुकेशन और सोसाइटी, एजुकेशन कैसे सोसाइटी में हेल्प कर रही है, सोशलॉजी में, सोशलाइजेशन में, वो सब आपको पता होना चाहिए, इनके बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। अभी मल्टीकल्चरलिज्म देखें तो मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब है कि अलग अलग कल्चरल डाइवर्सिटी है एक जगह पर, अलग अलग लोग अलग अलग कल्चर, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, एथनिक बैकग्राउंड से हैं। एजुकेशन में मल्टीकल्चरलिज्म प्रमोट करता है इक्वालिटी को, इंक्लूजन को और रिस्पेक्ट को फॉर डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। तो इसमें क्या होता है, रिकॉग्निशन ऑफ डाइवर्सिटी होता है, यानी कि अलग अलग वेराइटीज़ होती है, इक्वालिटी होता है, सोशल जस्टिस होता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी और राइट्स मिल रही है, रिस्पेक्ट और टॉलरेंस होता है दूसरे के उसके कल्चर में भी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ इसमें आती है। ये एक इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट हम कैसे क्रिएट करेंगे, इंक्लूसिव टीचिंग मेथड्स का यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, कल्चरली रेलिवेंट कल्चर करिकुलम का यूज़ करेंगे। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करेंगे, रिस्पेक्टफुल इंटरेक्शन को प्रमोट करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे डाइवर्सिटी को, अलग अलग फेस्टिवल्स को और उनके जो भी कल्चर है उसको। इसलिए मल्टीकल्चरलिज्म प्रमोट करती है यूनिटी इन डाइवर्सिटी को। ठीक है, अडॉप्ट करके इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस को टीचर जो है एक रिस्पेक्टफुल क्लासरूम इन्वायरमेंट बना सकती है, जो वैल्यू करेगा डाइवर्सिटी को और इंश्योर करेगा इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी को सब बच्चों की। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। एजुकेशन इन्फ्लुएंस होती है बाय और इन्फ्लुएंस करती है सोशल चेंज को, क्रिटिकली एनालाइज द स्टेटमेंट विथ सुइटेबल एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब देखते हैं इसको। एजुकेशन और सोसाइटी जो है वो डायनेमिक और रेसिप्रोकल रिलेशनशिप शेयर कर रही है। एजुकेशन कभी भी आइसोलेशन में नहीं हो सकता है, ये सोसाइटी की वजह से ही होता है। एट द सेम टाइम एजुकेशन एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन लाने में। ठीक है, सो देयरफॉर एजुकेशन दोनों ही इन्फ्लुएंस होता है और इन्फ्लुएंस करता है सोशल चेंज को। एजुकेशन इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल चेंज, जैसे कि चेंज इन सोशल नीड, तो सोशल नीड में चेंज होगा तो आपका करिकुलम भी शिफ्ट होगा, पॉलिटिकल और पॉलिसी रिफॉर्म्स में चेंज होगा तो आपका उसमें भी चेंज होगा, कल्चरल चेंजेस होंगे तो आपका एजुकेशन सिस्टम चेंज होगा। ग्लोबलाइजेशन की वजह से जैसे आपका इंग्लिश मीडियम एजुकेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ये ग्लोबल इन्फ्लुएंस को शो करता है। नाउ एजुकेशन इन्फ्लुएंसेस सोशल चेंज। सोशल चेंज सोशल चेंज कैसे हो रहा है एजुकेशन की वजह से, क्योंकि ये प्रमोट कर रहा है इक्वालिटी को, सोशल मोबिलिटी मिल रही है, डेवलपमेंट हो रहा है साइंटिफिक टेम्पर का, नेशन बिल्डिंग हो रही है। ठीक है, तो एजुकेशन कभी भी अकेले इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं आगे बढ़ सकता है इसके। समटाइम एजुकेशन जो है वो रिप्रोड्यूस करता है सोशल इक्वालिटीज़ को, इफ़ ये जो इसका एक्सेस है वो अनइक्वल हो तो। Next, question number 28. Write the significance of UN Convention on the Rights of the Child 1989. How effective has Delhi Commission for Protection of Child Rights been implementing these rights in the education context? Okay, तो आंसर देखते हैं इसका। UN Convention on the Right of the Child
ये एक लैंडमार्क है इंटरनेशनल ट्रीटी का, अडॉप्टेड इन 1989 टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द सिविल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। ये रिकॉग्नाइज करता है बच्चे को एज इंडिविजुअल विथ देयर ओन राइट और एम्फोसाइज करता है उनके सर्वाइवल, प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट और पार्टिसिपेशन पे। ठीक है, अब देखो सिग्निफिकेंस क्या है यूएनसीआरसी का। सबसे पहले तो रिकॉग्निशन ऑफ चाइल्ड एज राइट होल्डर, कि हर एक बच्चे का भी अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है, फ्री और प्राइमरी फ्री और कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन दी जाए बच्चों को। प्रोटेक्शन हो फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, जैसे कोई भी चाइल्ड लेबर या ट्रैफिकिंग ना हो। राइट टू पार्टिसिपेशन हो, ठीक है, बच्चे की होलिस्टिक टोटल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाए। इफेक्टिवनेस ऑफ दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, तो जो दिल्ली कमीशन है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट वर्क करती है टू मॉनिटर एंड इम्प्लीमेंट चाइल्ड राइट्स इन दिल्ली, स्पेशली इन द एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट। तो ये क्या करेंगी, स्कूल को मॉनिटर करेंगे, इंस्पेक्ट करेगी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट ढंग से काम आ रहा है, कंप्लेंट्स एड्रेस करेंगी, हैंडल करेगी केसेस रिलेटेड टू डिनायल ऑफ एडमिशन, ठीक है, प्रमोट इन इंक्लूसिव एजुकेशन, ये वर्क करेगी फॉर द एडमिशन ऑफ ईडब्ल्यूएस, यानी कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं उनके लिए, ठीक है, प्राइवेट स्कूल में अवेयरनेस कैंपेन्स लगाएंगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसीज एट प्रमोटिंग गर्ल चाइल्ड एजुकेशन। गर्ल चाइल्ड एजुकेशन भी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है बाय रेफरिंग टू द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। ये वाला आंसर आप खुद देखेंगे, खुद लिखोगे, बहुत ईजी है। जो भी देखो, ये जो है ना ओपन एंडेड क्वेश्चन है, जितना आपको समझ आता है, जितना आप अच्छे पॉइंट्स लिखोगे, उतने ज़्यादा आपको मार्क्स इसमें मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 30, मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज। कम्युनिटी सर्विसेज का क्या इंपॉर्टेंस है और को करिकुलर एक्टिविटी का इन वैल्यू एजुकेशन, और कैसे हम इन एक्टिविटीज़ को इफेक्टिवली डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आपको अलग अलग एक्टिविटीज़ भी पता होनी चाहिए रिलेटेड दिस। देखते हैं अब इसका आंसर। वैल्यू एजुकेशन का मतलब है कि हम डेवलप कर रहे हैं बच्चों के अंदर मॉरल, सोशल और एथिकल क्वालिटीज़। क्लासरूम टीचिंग सफिशिएंट नहीं होगी ये सारी वैल्यूज़ को डालने में बच्चों के अंदर, तो कम्युनिटी सर्विसेज और को करिकुलर एक्टिविटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे को एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने में, जहाँ पर बच्चा जो अपनी बुकिश नॉलेज है उसको रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई कर पाता है। इम्पॉर्टेंस क्या है वैल्यू एजुकेशन की, ये डेवलप करता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, प्रमोट करता है कोऑपरेशन और टीम स्पिरिट को, कल्टीवेट करता है एम्पैथी और कंपैशन को, ठीक है। करेक्टर बिल्डिंग होता है इससे बच्चे का। इफेक्टिव डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा, नीड बेस्ड प्लानिंग होनी चाहिए, बच्चे की एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, इंटीग्रेशन विद करिकुलम होना चाहिए, रिफ्लेक्शन और डिस्कशन होना चाहिए, बच्चे का कंटिन्यूस इवैल्यूएशन इसमें होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, इसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है किसी भी दो पे। पहला है एजेंसी ऑफ सोशल चेंज, फिर रोल ऑफ टीचर अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म, एजुकेशन का क्या फंक्शन है, और नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये सब आपको लिखना है। तो एजेंसी ऑफ सोशल चेंज पे क्या है कि सोशल चेंज ट्रांसफॉर्मेशन होता है सोशल स्ट्रक्चर का, वैल्यू का और इंस्टीट्यूशन का ओवर टाइम, ठीक है। अलग अलग एजेंसी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सोशल चेंज लाने में सोसाइटी में। सो फैमिली शेप करती है बच्चे के एटीट्यूड को, बिलीफ को, अर्ली सोशल वैल्यू को, एजुकेशन अवेयरनेस स्प्रेड करती है, मीडिया इन्फ्लुएंस करती है पब्लिक ओपिनियन को, रिलीजन जो है वो रिफॉर्म करता है मूवमेंट, रिफॉर्म मूवमेंट जो है वो चैलेंज करती है सोशल एवेंट्स को, और गवर्नमेंट और लॉ यानी कि आपके पॉलिसीज और लेगिस्लेशन प्रमोट करती है इक्वालिटी और जस्टिस को, और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ट्रांसफॉर्म करती है लाइफस्टाइल्स को। देन टीचर का क्या रोल है अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी है जो एम्फसाइज करती है लर्निंग पे थ्रू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटी। तो टीचर जो है वो यहाँ पर एक्ट करेगा गाइडर की तरह और फैसिलिटेटर की तरह,
ये इंकरेज करेगा लर्निंग बाय डूइंग को और प्रॉब्लम सॉल्विंग को। ये एक डेमोक्रेटिक और इंटरेक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट बनाएगा और ये बच्चों को मोटिवेट करेगा क्रिटिकली और इंडिपेंडेंटली सोचने में। ठीक है, ये लर्निंग को रियल लाइफ सिचुएशन के साथ कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के क्या फंक्शंस हैं कि बच्चे का सोशलाइजेशन हो, पर्सनालिटी डेवलप हो, सोशल चेंज हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और नेशनल इंटीग्रेशन हो। देन आ जाता है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट क्या है? ये बेसिक राइट्स और फ्रीडम होते हैं जो कि एसेंशियल है डिग्निटी और इक्वालिटी के लिए, सारे इंडिविजुअल्स के लिए। तो ये प्रोटेक्ट करते हैं इंडिविजुअल को फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये प्रमोट करता है इक्वालिटी को, जस्टिस को और फ्रीडम को। ये इंश्योर करता है राइट टू एजुकेशन, हेल्थ और लाइवलीहुड को। डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करेगा और रूल ऑफ लॉ को स्ट्रेंथन करेगा और ये सेफगार्ड करेगा ह्यूमन डिग्निटी को। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 4 और मैंने आपका सारे पार्ट्स PYQ के अपलोड कर दिए हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में इनमें बताए हैं मैंने, तो आप वो भी जाके देख लीजिएगा अच्छे से। और मैं कोशिश करूँगी कि यूनिट वाइज आपके लेक्चर वीडियो भी अपलोड करूँ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल लगी या नहीं लगी, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, तो वो भी आप मुझे बताओ। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के मैंने कोर्स लॉन्च कर रखा है, कोर्स लॉन्च हो रखा है बाकी सारे सब्जेक्ट का। उसमें आपको यूनिट वाइज नोट्स, आपके लेक्चर वीडियो, वन शॉट लेक्चर वीडियो, PYQ विद आंसर की, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, सब कुछ प्रोवाइड करा जाएगा और साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी उसमें दिया जाएगा आपको, जो तो सोने पे सुहागा है। ठीक है, तो जल्दी से जाके वो कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, और वो सिर्फ और सिर्फ आपको ₹99 में मिलने वाला है। बहुत सारी चीज़ें प्लस डाउट सेशन भी, अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो सपोर्ट सिस्टम भी आपको साथ में मिलने वाला है। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो।